तो देखो बेटा, काइनेमेटिक्स में सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स में हम डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और अगर y इज इक्वल टू f कोई फंक्शन है तो ये जो y है ये x के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसका हमने ग्राफ बना लिया। ये पॉइंट है p x, y। तो जब p से q पे जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा डेल्टा x क्वांटिटी से, और वो बन जाएगा x प्लस डेल्टा x। और y कोऑर्डिनेट चेंज होगा डेल्टा y क्वांटिटी से, वो बन जाएगा y प्लस डेल्टा y। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस y है। ऐसे ये डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस डेल्टा x। तो x में कितना चेंज आया? डेल्टा x का चेंज आया। और ये डिस्टेंस y है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y प्लस डेल्टा y। तो y में कितना चेंज आया? ये वाली जो डिस्टेंस है ये डेल्टा y डिस्टेंस। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं dy dx। dy dx इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, और इसकी डेफिनेशन होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का इंस्टेंटेनियस चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। तो ये y का चेंज हो गया, ये x का चेंज हो गया। और इंस्टेंटेनियस के लिए ये कंडीशन है कि जो x में चेंज है वो बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब देखिए डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू fx, तो y को अगर चेंज करेंगे डेल्टा y से तो ये y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, और x को चेंज करेंगे डेल्टा x से तो ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, और ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। तो ये y से y कैंसिल हो गया, और डेल्टा y की वैल्यू हो गई f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। तो ये चेंज इन y हो गई। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dy dx हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो इसमें डेल्टा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और ये जो डेल्टा x है इसमें दो लेटर्स लिखने पड़ रहे हैं, तो हमने डेल्टा x को h सपोज कर दिया। तो डेल्टा x को एक सिंबल से h से हम लिख रहे हैं, तो dy dx का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। ये जो लिमिट है ये h की इंफॉर्मेशन को बताता है कि जो x में चेंज है यानी कि डेल्टा x है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, h का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव क्या बताता है? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है। तो इसमें आप फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x अगर पोजीशन को डिनोट करता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करने से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको सॉल्व करके कुछ सर्टेन रिजल्ट्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो देखिए, एक दो डेरिवेटिव्स के मैं प्रूफ करके बताऊंगा, फिर आपको फॉर्मूले याद करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
देखिए है प्रूफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो जो हमारा फंक्शन है उसको हमने, ये हमारा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है, उसको हमने y सपोज कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dy dx की डेफिनेशन हो जाएगी dy dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। और ये जो y है ये fx को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि fx की वैल्यू x स्क्वायर हो। तो fx अगर x स्क्वायर के इक्वल है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें x की प्लेस पे x प्लस h पुट करें तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, और इधर भी x प्लस h आ जाएगा, तो ये x प्लस h का स्क्वायर हो। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dy dx हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू डालिए तो ये x प्लस h का स्क्वायर, फिर fx की वैल्यू x स्क्वायर डिवाइड बाई h। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइड बाई h। तो ये x से x कट जाएगा और h से h कट जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस h, और इसमें h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0, ये h 0 है तो ये 2x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। तो ये फॉर्मूला है और इसको हम ये जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको ये सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। तो अब मैं एक फॉर्मूले की लिस्ट लिखूंगा, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले है बेसिक्स। अगर हम x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का मतलब जिसमें x नहीं रहेगा, फ्री ऑफ वेरिएबल्स। तो इसके बाद है पार फॉर्मूले। पार फॉर्मूले में एक तो x बेस पर n का डिफरेंशिएशन आता है, x बेस में रहेगा, वेरिएबल बेस में रहेगा और पावर कांस्टेंट रहेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x n माइनस 1। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाइए 2x 2 माइनस 1, तो 2x पर 1 2x हो जाएगा। फिर जैसे अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x पर 1/2, और इसमें n x n माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दें 1/2 x पर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 को हम नीचे ले जाके x पर 1/2 लिख सकते हैं, और ये हो गया 2 रूट एक्स। इसी तरह से 1/x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x को हम लिख सकते हैं x पर माइनस 1, और इसमें भी x पर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा n x n माइनस 1, यानी कि माइनस 1 x पर माइनस 2, ये x पर माइनस 2 नीचे जाके x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पार फॉर्मूले में ये हम दो इसके सब फॉर्मूले भी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कैलकुलेट किया 1/2 रूट एक्स है, और फिर 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x। तो ये पार फॉर्मूला है, ये भी इसी से आते हैं, लेकिन इनको भी याद रखना जरूरी है क्योंकि बार बार इसको करके नहीं देखेंगे
और ये आते बहुत है दोनों, रूट एक्स का भी और 1/x का भी। फिर दूसरा है ई रेज पर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ई रेज पर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज पर एक्स होता है। इसमें ई एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, ई इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। तो ई की प्लेस पे और कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता, तो सिर्फ ई रेज पर एक्स है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, और किसी के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ई फिक्स्ड कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो ई रेज पर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और ई रेज पर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। तो ई के बारे में ये चीज जानने की जरूरत है। और तीसरा पार्ट फॉर्मूला होता है ए रेज पर एक्स का। तो ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, ए इज एनी कांस्टेंट, ए इज एनी कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए रेज पर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, वेयर ए इज एनी कांस्टेंट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया। अभी देखिए जैसे आता है ddx ऑफ 5 रेज पर एक्स, तो शुरू में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे या ये वाला। तो x से मैच करते हैं, ये x इसकी पावर में है और यहाँ पे बेस में है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा क्योंकि e एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, e की जगह हम किसी भी कांस्टेंट को यूज नहीं कर सकते, e के लिए सिर्फ e होगा। तो ये बचता है a रेज पर x। तो a रेज पर x का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो a रेज पर x का फॉर्मूला हो जाएगा a रेज पर x log a टू द बेस e। ठीक है, तो log क्या चीज है, एक नया फंक्शन है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो अब मैं ये लॉग बताता हूँ कि लॉग क्या चीज होती है। अभी डिफरेंशिएशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और लॉग पढ़ते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। अब देखो डिफरेंशिएशन के ये कुछ फॉर्मूले थे, डिफरेंशिएशन के अभी और फॉर्मूले बाकी हैं। बीच में हम एक फंक्शन को पढ़ते हैं कि लॉग क्या होता है। लॉगरिथम्स। log is another way to represent exponents। तो ये पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका होता है। जैसे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, तो हम इसको लॉग में लिख सकते हैं, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो आप देखिए कि जो नंबर्स इसमें यूज हुए हैं 10 to 100, वो इसमें 10 to 100, बस इनकी पोजीशन बदल गई है। बेस ये लॉग का बेस हो जाएगा, ये पावर लॉग का रिजल्ट होता है, और ये इसका बेस की पावर ये करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो बेस को यहाँ पे लिखा जाता है, पावर राइट हैंड साइड में आती है, और इसको पढ़ते कैसे हैं, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो आप मुझे बताइए कि अगर log x टू द बेस a इज इक्वल टू t है, तो हम इसमें पावर में क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेस और पावर की पोजीशन देख के बताइए कि इससे एक्सपोनेंट में क्या इक्वेशन बनेगी। at इक्वल्स टू तो a रेज पर t इज इक्वल टू x। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, इसी बेसिक डेफिनेशन को याद रख के ये प्रॉपर्टीज देखिएगा, जिसमें log 1 विद एनी बेस कितना होता है, और log a टू द बेस a कितना होगा। ठीक है, तो इसमें पावर मिसिंग है, बेस है वैल्यू है पावर नहीं है। तो a का हम कितना पावर करेंगे, 1 आ जाए, 0, बिकॉज a रेज पर 0 इज इक्वल टू 1। और a की कितनी पावर करें कि a आ जाए, तो a रेज पर 1 इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे a आ जाए, 1 आ जाए। तो देखिए 1 किसी भी बेस के साथ हो उसकी लॉग वैल्यू 0 हो, और अगर
किसी भी नंबर का सेम बेस के साथ लॉग वैल्यू निकाली जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें निकालना है log 1 टू द बेस 5 तो ये 0 होगा। अगर हमें निकालना है log 5 टू द बेस 5 तो ये दोनों सेम नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सम मोर प्रॉपर्टीज, जैसे log m इंटू n विद एनी बेस, ये log m प्लस log n की इक्वल होता है। और log m अपॉन n विद एनी बेस, ये log m माइनस log n की इक्वल होता है। फिर थर्ड है log m रेज पर n, अगर पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर आ जाएगी n log m टू द बेस है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस। तो जैसे log m टू द बेस n, और हमें यहाँ पे n बेस नहीं चाहिए तो हम इसको लिखेंगे log m अपॉन log n और अपनी मर्जी का बेस डाल देंगे। e जो है वो नेचुरल बेस होता है, हम ज्यादातर e बेस में काम करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे e बेस लगा देंगे। और अगर 10 बेस की जरूरत है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मतलब कुछ भी हम यहाँ पे बेस लिख सकते हैं। जैसे अब अगर हमें log m अपॉन log n 10 करना है तो यहाँ पे 10 करना है। तो एल्जेब्रा में काम करेंगे तो बेस e रखेंगे और अरिथमेटिक में काम करेंगे तो बेस 10 रखेंगे। ये लॉग की इंफॉर्मेशन है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर डन। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज हो। अब इसके बाद लॉग के फॉर्मूले आते हैं डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन पे वापस आते हैं, लॉग फॉर्मूले। जैसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई या डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। तो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और log x टू द बेस e को हम ln x भी लिखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और अगर बेस कोई और कांस्टेंट बेस होगा, जैसे log x टू द बेस a होगी, तो e के अलावा कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x इंटू लॉग a टू द बेस e। ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसमें हम अगर चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये log x अपॉन log a हो जाएगा टू द बेस e। तो log a तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेगा, ये log a तो अपनी प्लेस पे ऐसे ही रहेगा और log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो एज इट इज रहेगा और जो फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे भी log x का डेरिवेटिव 1/x और log a टू द बेस e ये एज इट इज रहेगा। तो ये log के फॉर्मूले आ गए। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, इसमें पहला फॉर्मूला होता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। फिर cos x का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। फिर tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। और फिर cot x का डिफरेंशिएशन, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर। फिर sec x का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। फिर cosec x का डिफरेंशिएशन, तो cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर डन।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे tan x इज इक्वल टू √3 है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री, तो इससे x की वैल्यू आ गई π/3। tan x इज इक्वल टू 2, तो 2 कितना डिग्री होता है वो हमें नहीं पता, 10 में 2 कितने डिग्री की वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता। तो ऐसी वैल्यूज के लिए हम इस फंक्शन को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ तो स्क्वायर रूट हो जाता है, उसी तरह से tan को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो tan इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, ये पावर नहीं है, ये सिर्फ इसके इनवर्स फंक्शन का सिंबल है। तो tan उस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह के फंक्शंस को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। इसी तरह से अगर मान लो cos x इज इक्वल टू 1/7 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 1/7, या cos इनवर्स को उधर ले जाओगे तो cos हो जाएगा, cos को इधर ले जाओगे तो cos इनवर्स, tan इनवर्स को इधर ले जाओगे तो tan, और tan को इधर ले जाओगे तो tan इनवर्स। तो ये फंक्शन शिफ्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाते हैं। अब इनके डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला है जैसे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x, और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव होता है, तो -1/√1 माइनस x। ये अगर याद नहीं भी करोगे तो चलेगा ना, आपको फिजिक्स में इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x², और cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/1 प्लस x²। फिर sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अपॉन x √x² माइनस 1, और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x इंटू √x²। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर डन। अब देखिए इसमें जो साइंस होता है प्लस माइनस, उनको कैसे यूज करते हैं इसको हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, ये पहला रूल। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ddx ऑफ 2 sin x है, तो ये 2 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और हमें sin x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे ये ddx फिर नहीं लिखेंगे, जब तक हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक तो dx लिखेंगे कि किसको डिफरेंशिएशन करना है, और एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो फिर dx को नहीं लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ddx ऑफ a इंटू e रेज पर x, a तो कांस्टेंट हो गया और e रेज पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e रेज पर x का डिफरेंशिएशन तो e रेज पर x ही रहता है, तो हो जाएगा a इंटू e रेज पर x। तो सेकेंड देखो, अगर फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस है, जैसे fx प्लस माइनस gx है, तो ये अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। पहले fx का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस माइनस, और फिर gx का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, ddx ऑफ 2 इंटू x रेज पर 5 प्लस 3 इंटू 5 रेज पर x प्लस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना।
माइनस साइन एक्स। तो पहले प्लस वाला रूल लगाएंगे, ये सब 2x⁵ प्लस ddx ऑफ 3 इंटू 5⁵x माइनस ddx ऑफ साइन एक्स। तो प्लस और माइनस में ये सब जो ddx है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। फिर 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो x⁵ का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर 3 बाहर आ जाएगा ddx ऑफ 5⁵x और ये ddx ऑफ sin x। तो इसमें तो x⁵n वाला फॉर्मूला लगेगा। x⁵n का डिफरेंशिएशन होता है n टाइम्स x⁵n-1। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए nxn-1 और यहाँ पे कांस्टेंट बेस है, तो जब कांस्टेंट में बेस होता है तो a⁵x का फॉर्मूला लगाते हैं और a⁵x का फॉर्मूला आ जाएगा a⁵x इंटू log a टू द बेस e, तो हो जाएगा 5⁵x इंटू log 5 टू द बेस e और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो ये माइनस cos x। तो 2 5 जा 10 x⁴ प्लस 3 टाइम्स 5⁵x इंटू log 5 टू द बेस e माइनस cos x। ये इसका रिजल्ट होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir, done. देखिए अभी जो है सिर्फ हमने प्लस और माइनस का रूल सीखा है, तो अगर कहीं पे प्रोडक्ट या डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आता है, तो पहले उसको सॉल्व करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बना लेंगे प्लस या माइनस में और फिर यही वाला रूल लगाएंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है ddx ऑफ x+2 इंटू x² प्लस 3। तो हमने प्रोडक्ट का रूल नहीं सीखा है, होता तो है प्रोडक्ट का रूल, लेकिन अभी प्रोडक्ट का रूल नहीं सीखा है और इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको बिना प्रोडक्ट के रूल के कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे x+2 इंटू x² प्लस 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x3, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सम में चेंज हो गया। अब हम इसको प्रोडक्ट वाला रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और 6। तो x³ का डिफरेंशिएशन nx n-1, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसमें भी nx n-1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे और कांस्टेंट अगर अकेला है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 प्लस 4x⁴1 को तो x ही लिखेंगे और 0, तो ये हो जाएगा 3x² 4x प्लस 3। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो पहले प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे डिवीजन के लिए करना है। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है x² प्लस 2x अपॉन रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम पहले इसको डिवीजन करेंगे, तो ये x² अपॉन रूट x प्लस 2x अपॉन रूट x, इस फ्रैक्शन को हमने सेपरेट कर लिया। तो रूट x होता है x⁴1/2, ये x⁴1/2 हो गया प्लस 2x अपॉन x⁴1/2। फिर पावर को माइनस कर देंगे, ये डिवीजन में पावर को माइनस कर देंगे तो 2 माइनस हाफ हो जाएगा, फिर 2x और इसमें पावर को माइनस करेंगे तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा ddx ऑफ x⁴ 4 - 1 3/2 और फिर 2x⁴ 1 - 1/2 1/2। तो अब हम इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला लगाइए, तो nx n-1, फिर 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो nx n-1 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 3/2 और x इज पावर 3/2 माइनस 1 1/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो ये x इज पावर 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये डेरिवेटिव्स की बेसिक एक्सरसाइज है। मैं आपको अभी ग्रुप पे एक असाइनमेंट भेजूंगा, वो असाइनमेंट करना है आपको। ठीक है बेटा, आज इतना ही करते हैं। इसका असाइनमेंट करना है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को 1 बजे। Thank you, sir. ओके बेटा।